हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेंटेनेंस केस पे है। मेंटेनेंस केस को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आज का जो वीडियो है ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। एक अभी फाइनल जजमेंट हुआ हमारे एक मामले में, उसके आधार पर कुछ चीज़ों को समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों के मन में इस तरह के प्रश्न होते हैं उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो से मिलेगा। उनके जो क्वेश्चन है उनका आंसर उनको मिलेगा। तो दोस्तों, आखिरी तक आप लोग वीडियो में बने रहना और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमको मोटिवेशन मिलता है डेली इस पर काम करने का। देखिए दोस्तों, मेंटेनेंस का मामला अलग अलग परिस्थितियों में दायर होता है, अलग अलग प्रकार के ऑर्डर होते हैं। बहुत सारे मामले मेंटेनेंस के ऐसे होते हैं जिनमें आप लोग का कहना होता है कि वो मामला पूरे तरीके से झूठा था। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें वास्तव में भी लड़की के साथ मार पिटाई हुई होती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे मामले बिल्कुल भी नहीं होते, बस इतना ही है कि रेशो कम होता है। वो मामले बहुत कम होते हैं। आप ये कह लो 100 में से 90 मामले वो आते हैं जिनमें मनगढ़ंत स्टोरी होती है, लेकिन 10 मामले वो भी होते हैं जहां एक्चुअल में लड़की को मार पिटाई करके वहां से निकाल दिया गया होता है। अभी जिस जजमेंट की मैं आपसे बात करने वाला हूं वो एक ऐसा जजमेंट है जहां पर एक लड़की के साथ एक घटना कारित हुई। उसका कहना था कि वे ऐसे ऐसे मेरे साथ मार पिटाई हुई है। उसका मेडिकल था, सब कुछ था, पुलिस रिपोर्ट थी, सब कुछ था। तो वो लड़की आके बोली कि अभी मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे साथ एक छोटा बच्चा है 2.5 साल का, हमें मेंटेनेंस का केस फाइल करना है। इस मामले में हम लोग लड़की की तरफ से थे, यानी हम लोगों ने अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी एक मेंटेनेंस का केस फाइल किया। अब दोस्तों, जब ये मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ, इसमें सामने वाली पार्टी को समनिंग हुई, तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में आई, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं आई, यानी कि जज साहब के सामने अपीयर नहीं हुई। और उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है, तेरे को जो करना है कर, हम कोर्ट में नहीं आएंगे। इसके बाद दोबारा एक बार समन भेजा गया और कोर्ट ने मान लिया कि भाई तामीली प्रॉपर है, लेकिन वो लोग इसमें आ नहीं रहे हैं, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर कर दिया गया। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग में लड़की के पास अपने जो भी एविडेंस थे वो सारे लगा दिए। अब देखिए, उसके पास जो एविडेंस थे वो क्या थे कि जो उसके साथ मारपीट हुई, उसके साथ उसके चोटें लगी हुई थी, उसकी जो पुलिस कंप्लेंट हुई थी, उसके और परिवार वालों के साथ कुछ मारपीट हुई थी, वो सारे एविडेंस उसके पास थे। तो वो सारे तो हमने लगा दिए। उससे भाई ये तो हो गया कि चलो ठीक है, ये अलग रह रही है और इसके पास पर्टिकुलर सफिशिएंट रीजन है अलग रहने का। लेकिन दोस्तों, अब चूंकि जो लड़का था वो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, किसी प्राइवेट जॉब में नहीं था, लड़की के पास कोई सैलरी स्लिप नहीं थी, खाली हाथ लड़की आई थी, यानी उसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था कि वो बता सके कि लड़के की इनकम क्या है। केवल इतना था कि लड़की से पूछने पर वो कह रही थी कि उनका खेत है बड़े बड़े, उसमें अनाज उगता है और उससे उनको बहुत इनकम होती है, और उन्होंने कुछ वर्कर्स वगैरह भी रखे हुए, जो सच्चाई है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं था। यानी ऑन रिकॉर्ड कोर्ट ने हमसे सीधा ये बोला जजमेंट के टाइम पे कि साहब, आप कह रहे हो कि उनकी इतनी इनकम है, आप ये बताओ आपके पास इनकम का क्या प्रूफ है। हमने कहा साहब, हमारे पास इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आप हमको मौका भी दे देंगे 10 दिन का, 20 दिन का, कि आप इनकम का प्रूफ ले आओ, हमारे पास तब भी नहीं होगा, क्योंकि वहां हम जा नहीं सकते, और जाएंगे भी तो वो हमको इनकम का प्रूफ देंगे नहीं। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अभी कोर्ट को डिसाइड करना है कि एक लड़की और एक छोटे बच्चे के लिए कोर्ट क्या सही समझता है, वो मेंटेनेंस बांध दे। ऑन रिकॉर्ड एविडेंस कुछ भी नहीं है, बिना एविडेंस के कोर्ट को मेंटेनेंस लगाना था, प्लस ना ही कोई इनकम का लड़के का प्रूफ था। यानी अब लड़की ने कोई एविडेंस सबमिट नहीं किया। जब कोर्ट ने हमसे पूछा, हमने क्या सर एक्सपर्टी है तो एविडेंस हम कैसे देंगे, अगर वो लोग आते तो अपना एफिडेविट देते, हमको पता चलता, लेकिन हमें तो कुछ नहीं पता। तो अब आप पूरे तरह से आप देखिए कि कैसे करना। आप ये मान लीजिए लड़का बेरोजगार है, लड़के के पास कोई काम नहीं है, लड़का मजदूर है, तो ऐसे मामले में कोर्ट ने 5,000 रुपए लड़की का मेंटेनेंस बांधा, 5,000 रुपए बच्चे का मेंटेनेंस बांधा, यानी 10,000 रुपए मेंटेनेंस बांधा, ये सोचते हुए कि एविडेंस नहीं है, लड़का बेरोजगार है, हो सकता है मजदूरी करता हो, हमें नहीं पता, तो 10,000 रुपए मिनिमम मेंटेनेंस बांध दिया। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि साहब, मैं तो ये कह दूंगा मैं बेरोजगार हूं, मैं तो 1 रुपये भी नहीं दूंगा। हालांकि मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया है कि आज के समय पर यदि आप ये कह देते हैं कि मैं बेरोजगार हूं, तब भी कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगा, तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। या आप अपनी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं दिखा रहे हो, कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हो, नहीं दिखा रहे हो, कोर्ट अगर आपको बेरोजगार भी मानता है और आपकी एक बीवी और एक बच्चा है, तो भी आज के समय पे ये रेशो चल रहा है, यानी कि 10,000 रुपए मिनिमम मेंटेनेंस कोर्ट ने माना कि भाई इतना तो लगेगा ही लगेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो ये उन लोगों के प्रश्न का जवाब है जो लोग पूछते हैं सर, अगर मेरे पास काम ना हो, मेरी कोई इनकम ना हो, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या मेरे पे मेंटेनेंस लगा सकता है, अगर लगा सकता है तो कितना लगा सकता है। तो ये कोर्ट का सुओ मोटो डिसीजन है, हमने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने ऑटोमेटिक फाइल देखी, सोर्स ऑफ इनकम का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इतना मिनिमम मेंटेनेंस है। तो ये सत्यता है, ये सच्चाई है आज के समय पे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ऐसे बहुत सारे लड़के जो कि इस सवाल का जवाब चाहते थे, उनको उसका जवाब मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।